तो अपन ने अब देखा इसमें पावर के कुछ फॉर्मूलेज थे, ये बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। W/T, फिर है पावर का VIT, I², ये तो हीट के हैं, वर्क डन या हीट एक ही बात है, ठीक है। तो VIT I² RT V²/R×T, जो हीट है उसकी यूनिट है जूल्स, ठीक है। ये पावर के हो गए, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, या अपने पास में हीट अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले हो गए VI I²R और V²/R, ठीक है। अब पावर इन सीरीज, जब सीरीज में अपन देखेंगे तो पावर बल्ब को दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो सीरीज या पैरेलल। जब पैरेलल में लगाएंगे अपन बल्ब को तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, और ये बैटरी भी लगा दी अपन ने ये, और इसकी पावर P1, इसकी P2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो हमारे पास में पावर अक्रॉस दिस वन हो जाएगा V²/R1, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R1, इसका रेजिस्टेंस R2। तो ये हो जाएगा अपने पास में P1 V²/R1, P2 V²/R2। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन केस ऑफ पैरेलल। तो पावर हो जाएगा P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन, टोटल पावर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा अपन ने, तो नेक्स्ट है यदि सेम इसी में आइडेंटिकल्स लगा दिए हैं सारे के सारे, तो आइडेंटिकल्स लगा देंगे अपन, तो पावर हो जाएगी NP। अब ब्राइटनेस, सीरीज में ब्राइटनेस उसकी ज़्यादा होगी जिसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लिखा मैंने बल्ब ऑफ ग्रेटर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइटनेस, ठीक है। अब है सीरीज कम्बिनेशन, जब सीरीज कम्बिनेशन में लगाया तो दो बल्ब को सीरीज में लगा दिया, P1 P2 पावर है, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो टोटल पावर हो जाएगी 1/P1 + 1/P2 एंड सो ऑन। आइडेंटिकल्स लगा दिए तो P total is equal to P/N, where N is the number of bulbs arranged in series। और यहाँ ब्राइटनेस, जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, तो लेसर द पावर मोर द ब्राइटनेस। तो अब हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो। तो कंक्लूजन ये है अपने पास में कि इन केस ऑफ पैरेलल, क्योंकि पहले अपन ने क्या किया था, कम्बिनेशन कैसे किया था पैरेलल का। इन केस ऑफ पैरेलल मोर द पावर मोर इज द ब्राइटनेस, जितनी ज़्यादा होगी पावर होगी उतनी ब्राइटनेस होगी। वेयर एज इन केस ऑफ सीरीज lesser the power more is the brightness more is the brightness, क्लियर है। तो ये हो गया अपने पास में सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन इसी के सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो देखो हमारे पास में दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले ये बल्ब लगा दिया अपन ने एग्जाम्पल से, फिर एक बल्ब लगा दिया ऐसे, फिर एक बल्ब लगा दिया, ये ऐसे 3 बल्ब लगा रखे अपन ने। तो ये है 200 वॉट, ये है 200 वॉट, ये है 400 वॉट, और ये 250 भी, ठीक है। तो अब अपन करेंगे, अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। जब पैरेलल में है तो P टोटल होता है P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन इन केस ऑफ पैरेलल, और इन केस ऑफ सीरीज 1/P टोटल 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 + सो ऑन, ठीक है। तो ये दोनों बल्ब किस में आ गए हम, पैरेलल में। तो ये हो जाएगा अपने पास में P टोटल
is equal to 200 plus 200 and that is equal to 400 watt। क्लियर है? तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा निकल के, तो ये बल्ब हो गया और ये हो गया 400 वोल्ट, और ये दूसरा बल्ब हो गया, ये भी होगा 400 वोल्ट का। अब ये लगा दिया अपन ने 250 वोल्ट की बैटरी। क्लियर है? अब ये दोनों किस में आ गए हैं अपने पास में, सीरीज में। तो 1/P टोटल इज इक्वल टू 1/400 प्लस 1/400। तो 400 एलसीएम 1 + 1 P टोटल। तो 1/P टोटल इज इक्वल टू 2/400 1/200। ठीक है? सो P टोटल इज इक्वल टू 200 वोट इज द आंसर। सब क्लियर हो गया होगा अपने पास में। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ये बोल रहा है अपने पास में ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में टोटल वाले। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल है, ये दिया हुआ है, ये ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिए हैं अपने पास में, है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है 2 ohms का है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस 4 ohms का है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हैं, ये 1 का, ये 5 का, और ये बैटरी लगा दी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ohm resistor। Then find the power dissipated in 5 ohm resistor। 3 एम्पियर करंट किससे फ्लो कर रहा है अपने पास में? 2 ohm रेजिस्टर। तो पावर डिसिपेटेड इन 5 ohm रेजिस्टर निकालना है। तब देखो जो अपने पास में 2 ohm रेजिस्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। ठीक है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इसके अक्रॉस में, वो आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है? यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। क्लियर है? तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? 6। 5 + 1 6। तो करंट हो जाएगा I = V/R। तो ये हो जाएगा अपने पास में 6 / 6 एंड 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। सो पावर इज I² R। I कितना हो गया? 1 × 1 × रेजिस्टेंस 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया वही जो अपने पास में कितना आ गया है? 5 वोल्ट आ गया। ठीक है? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, ये भी अपने पास में एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 220V 100W is connected in series with another bulb rated 220V 60W। ठीक है? if the voltage across the combination is 220V, find the power consumed by
100 वॉट बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज में लगा रखे, देखो एक बल्ब सीरीज में लगा दिया, दूसरा बल्ब सीरीज में लगा दिया, और कॉम्बिनेशन वोल्टेज कितना है अपने पास में 220 V, ठीक है। इसका जो है वो 220 V है और 100 W, इसका भी 100 W और 220 V। और फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाई, ये 60 W है, ये 60 है, ठीक है। तो हमें पावर इसका क्रॉस निकाल ली, पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो देखो ये दोनों सीरीज में है, तो P टोटल इज इक्वल टू होता है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 हो जाएगा 100 इंटू में 60, दोनों का सम 160, तो ये हो जाएगा 42 और 425, 75/2, 37.5 वॉट आ गई। तो ये पावर आ गया अपने पास में। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन किया अपन ने तो आ गया 37.5 W, और ये वोल्टेज लगा दिया है 220। अब करंट निकाल लेते हैं। तो करंट हो जाएगा V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। पावर दिया है 75/2 220 इंटू में I, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 75/2 इंटू में 220, क्लियर है। तो इसको कर दो 5 से, 5 2 25 4 4, तो 25/88, क्लियर है। तो हमें निकालना पावर अक्रॉस कंज्यूम्ड बाई 100 वॉट बल्ब। तो P इज इक्वल टू अपने पास ले लेंगे अपन I²R, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू I²R से, तो V² अपॉन R, हाँ। तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो P दे रखा है अपने पास 100 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई में R, सो R इज इक्वल टू 484, ये रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम का। अब P इज इक्वल टू लगा देते हैं I²R। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 25/88 इंटू में 25/88 इंटू 484, ठीक है। और 484 को अपन लिख सकते हैं 88 इंटू में 222 इंटू 22 लिख सकते हैं, 22 4 जा 22 4 जा, तो 625/60। तो ये इतना पावर आ गई अपने पास में कंज्यूम्ड बाय द, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एग्जाम्पल एक और देखते हैं। ये दिया हुआ है ये R है, ये 2 ओम है, ये 15 वोल्ट है, ठीक है। इफ इन द सर्किट पावर dissipation is 150, then find R, ठीक है। क्या फाइंड करना अपने को, R फाइंड करना। तो पावर डिसिपेशन इज 150, टोटल पावर कितनी डिसिपेट हो रही है 150, देन फाइंड R, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। फाइंड फर्स्ट फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका हो जाएगा R टोटल इज इक्वल टू R इंटू 2 डिवाइडेड बाई में R प्लस 2, ठीक है। अब P इज इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन R, ठीक है। तो पावर है 150 इज इक्वल टू
V 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई में 2R इंटू में R प्लस 2, ठीक है। तो ये होगा 10, तो 2 और 5, तो 2 इज इक्वल टू 5/2R इंटू में R प्लस 2, तो 4R इज इक्वल टू 5R प्लस 10, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं, दोनों पैरेलल में है ना, तो 2R/R प्लस 2, तो ये जो सर्किट है वो ऐसे बन जाएगा अपने पास में 2R/R प्लस 2, और ये लगा दिया अपन ने 15 वोल्ट। तो अब P इज इक्वल टू V²/R, 15 इंटू 15 पावर 150, और R टोटल हो जाएगा यहाँ पे ये 2R/R प्लस 2, तो 15 10 और 15 हो गया, और 5 2 और 3 आएगा, 3 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 6, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 6 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R/R प्लस 2, फिर पावर इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R, पावर 150 इक्वल टू 15 इंटू 15, और टोटल रेजिस्टेंस 2R/R प्लस 2, तो सब कुल मिला के कर किया होगा 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन और है एग्जांपल। तो एग्जांपल दिया हुआ अपने पास में, ये रेजिस्टेंस है 6 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, नेक्स्ट में ये रेजिस्टेंस है 4 ओम, ये बैटरी आ गई 18 वोल्ट, ठीक है। तो फाइंड द टोटल पावर dissipated in the circuit, टोटल पावर जो है वो सर्किट में कितनी डिसिपेट होगी, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों किस में आ गए हैं, पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई दोनों का सम 9, तो 3 और ये हो जाएगा 2, सो 2 ओम आ गया। तो ये बन गया सर्किट ऐसे, ये 2, ये 4 और ये बैटरी हो गई अपने पास 18 की, ठीक है। अब दोनों किस्म आ गए सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने पास में 6, और ये बैटरी बन गई है 18 की, ठीक है। तो फाइंड द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, तो पावर निकालनी है अपने को। तो पावर हो जाएगी अपने पास में P इज इक्वल टू V²/R। अब V कितना दिया हुआ है यहाँ पे, V दे रखा है अपने पास में 18, 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाई में R, और R टोटल कितना हो गया था अपने पास 6, तो 3, ये हो गया अपने पास में 6 3 54, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। ऐसे एक दो क्वेश्चन सोल्व देखते हैं। देख जैसे ये दिया अपने पास में, ये सर्किट है एग्जाम्पल्स में, देखो सर्किट ये दिया हुआ है ऐसे, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर डेवलप्ड इन 6 ohm resistor is 6 watt. Then find the power developed in 4 ohm resistor.
तो 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पावर कितनी डेवलप हो रही है? 6 वोल्ट। ठीक है, तो फाइंड द पावर डेवलप्ड इन 4 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ निकाल लेते पोटेंशियल डिफरेंस। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर ले लिया। तो P दिया हुआ अपने पास 6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में 6। तो V इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अपने पास में? 6 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, तो पावर निकालना P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई में आर 4, तो 2 3 3 दैट इज 9 वोल्ट। और आ गया। अब एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन है, ये सर्किट बना रखा है अपने पास में, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 8 ओम, ये करंट आ जा रहा है। तो ये बोल रहा है पावर अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर is 2 watt. Then power dissipated across 3 ohm resistor will be। ठीक है, तो देखो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओम रजिस्टर कितना है? 2 वोल्ट। तो यहाँ पावर दे रखी है अपने पास में 2। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगा दिया। तो 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो वी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यहाँ आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, अब ये 4 वोल्ट भी यही रहेगा। तो इसे अक्रॉस भी क्या आ गया? 4 वोल्ट आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देंगे। सो I इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1 एम्पियर करंट। तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और पावर निकालना 3 ओम रेजिस्टेंस से। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो व्हाट इज I? 1 इंटू R3 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर लेना, असाइनमेंट्स और दे देंगे। ठीक है, हो गया ना?